हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग 30 जुलाई को कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पर डे हम लोग ऐसे ही कुछ टॉपिक जो आज की करंट में न्यूज़ में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उनको हम लोग रोज़ बात कर लिया करेंगे सोने से पहले। तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा इससे। फर्स्ट न्यूज़ है हमारे पास कि अनलॉक 3 के गाइडलाइंस लागू कर दिए गए हैं। ये 1 अगस्त से लागू होगा। ठीक है, 1 अगस्त से अनलॉक 3 लागू हो जाएगा और इसमें जिम और योग संस्थानों को खोलने की अनुमति मिली है। रात का कर्फ्यू हटा दिया गया है और स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो 31 अगस्त तक लॉक रखने की बात कही गई है। तो अनलॉक 3 में मेन गाइडलाइंस ये सारी हैं। ठीक है, और मेन ये है कि रात का कर्फ्यू जो अभी तक होता था वो हटा दिया गया। देन जो कल हमने बात की थी, एक वीडियो में डिटेल में बात की थी, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है 2020 की। तो इसको अभी इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी टाइम रहेगा, बट इसके बारे में ये है कि नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में एक विनियामक लागू करना है और डिग्री पाठ्यक्रमों में डिग्री छोड़ने का विकल्प और विश्वविद्यालय के लिए साझा प्रवेश परीक्षा लागू करना। ये कुछ पॉइंट्स बात किए गए हैं, तो इन पर हमने कल भी काफ़ी बात की गई थी। तो मेन इसमें हाइलाइट्स ये हैं कि जो गवर्नमेंट ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसमें है कि स्कूल से दूर हो चुके 2 करोड़ बच्चे फिर से ज्वाइन कर पाएंगे स्कूल को। ठीक है, और और जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सारी यूनिवर्सिटीज़ को अपने कैंपस इंडिया में खोलने का न्योता दिया जाएगा, जिससे एजुकेशन जो है हमारी वो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन में चेंज हो पाए। जो इसका लक्ष्य है, इस एजुकेशन पॉलिसी का जो लक्ष्य है वो ये है कि 2030 तक 100% युवा और प्रौढ़ शिक्षा प्राप्ति हो जाए। मीन्स 100% लोग जो शिक्षित हो जाएं, ये इसका लक्ष्य रखा गया है इस नई एजुकेशन पॉलिसी का। देन थर्ड हम लोग बात करेंगे आज जो काफ़ी इम्पोर्टेंट एक घटना हुई है, इंडिया और मॉरिशस रिलेशनशिप के बारे में। तो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ। हिंदी में प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, स्पेलिंग आप देख सकते हैं। तो मॉरिशस से इंडिया के काफ़ी पुराने रिश्ते रहे हैं। तो आज एक बड़ी घटना ये हुई है कि वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी नई बिल्डिंग बनी है जिसमें इंडिया ने सहयोग किया है, मीन्स पैसे दिए हुए हैं। तो उसका वर्चुअल इनॉग्रेशन आज मोदी जी ने किया है। वहाँ के गवर्नमेंट को ये समर्पित किया गया है। पोर्ट लुई में हुआ है ये भवन का उद्घाटन, और पोर्ट लुई आपको पता है कि ये मॉरिशस की राजधानी है, ये ध्यान रखने की चीज़ है। ठीक है, और देन इससे पहले भी 2018 में भारत ने मेट्रो और हॉस्पिटल्स के लिए मॉरिशस को बहुत सारी हेल्प की थी। तो मॉरिशस से जो रिलेशनशिप है वो हमें देखने लायक है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम और राजधानी ये आपको खासकर याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये करंट में पूछा जा सकता है। देन बात करेंगे हम राजस्थान की पॉलिटिक्स का। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं, जो आपने बहुत बार सुना होगा लेकिन शायद ही किसी को नाम पता हो, कलराज मिश्र हैं। तो कलराज मिश्र ने 14 अगस्त से सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट घटना आज हुई है, जिसके पीछे काफ़ी कहा जा रहा था कि ये बीजेपी के एजेंट हैं और बहुत सारे आरोप लग रहे थे इन पे, केवल इसीलिए कि वो सत्र नहीं बुला रहे थे, इसलिए 14 अगस्त को वो सत्र बुलाने के लिए राजी हो गए हैं। देन राफेल डील के बारे में हम लोग बात करेंगे। फ्रांस से हुई है राफेल डील। तो ये आप काफ़ी अभी इस समय मुद्दा चल रहा है। तो राफेल डील फ्रांस से हुई है। तो फ्रांस की राजधानी आपको पता होनी चाहिए कि पेरिस है। देन फ्रांस की जो करेंसी है, तो फ्रांस की करेंसी, 2 करेंसी यहाँ पर काम करती हैं, एक यूरो है और दूसरी है फ्रैंक। तो ये 2 करेंसीज वहाँ पे काम करती हैं। ठीक है, जैसे अपने यहाँ रुपया है, वहाँ यूरो और फ्रैंक है। और इंडियन आर्मी जो है वो फ्रांस के साथ काफ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें करती है, जैसे
हमारे यहाँ 4 युद्धाभ्यास होते हैं, ठीक है। तो पहला है शक्ति युद्धाभ्यास, थल सेना करती है हमारी फ्रांस के साथ। सेकंड है हमारे पास वरुण या वरुणा जिसे बोलते हैं, ये नेवी करती है, इंडियन नेवी करती है। और थर्ड जो करती है गरुण जो है वो इंडियन एयरफोर्स करती है। तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि फ्रांस से हमारे इतने अच्छे रिलेशन हैं, तो उनके साथ क्या क्या होती है, ठीक है। और यहाँ के जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। ये भी मैं लिख देता हूँ, इमैनुअल मैक्रोन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई आपको फ्रांस के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया से फ्रांस के रिश्ते इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि इंडिया काफ़ी चीज़ें फ्रांस से ये। तो राफेल डील के अलावा जो न्यूज़ में आती रहती फालतू की न्यूज़ है, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मेनली इन्हीं कोविड अपडेट के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो इस समय करंट में काफ़ी चल रहा है। तो जो कोविड अपडेट है उसमें है कि जो हमारे इस बार आज की जो रिपोर्ट है उसमें जो स्वस्थ दर है 64.51 है, मतलब लगभग 65% लोग आज के दिन स्वस्थ हो गए हैं। और जो डेथ रेट है, ठीक है, डेथ रेट वो है हमारी 2.23%, काफी कम है। मीन्स अगर आंकड़ों में हम लोग बात करें तो लगभग 48,000 लोगों से ज्यादा लोग आज के दिन हमारे यहाँ संक्रमित हुए हैं, और लगभग इनमें से 35,000 से ऊपर ज्यादा लोग स्वस्थ हो गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और डेथ रेट आप लोग देख रहे हो बहुत कम हो रही है। तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है कि हमारे यहाँ कोविड काफ़ी फैल रहा है, क्योंकि इम्यूनिटी कहा जा रहा है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है इम्यूनिटी। और एक और मैं न्यूज़ बता देता हूँ कि 2018-19 के आयकर रिटर्न भरने की तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई। एक हम लोग रोज एक क्वेश्चन ऑफ द डे रखा करेंगे। आप लोग कमेंट में इस क्वेश्चन को लिख के आंसर इसका दे सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खुद ही अपने आंसर अपने पास रखिए और अपने पास भी इसको। लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा कि जो राफेल आए हैं, आपने पढ़ा होगा, तो 5 राफेल आए हैं, पांचों के पायलट कौन कौन थे, ठीक है, कौन कौन से विंग कमांडर थे, और उन पांचों में कौन हेड था, और उन पांचों को कौन कौन से सम्मान मिले हैं, जैसे अशोक चक्र है या कुछ भी है, ठीक है। तो ये 5 और 2 जो यहाँ से सुखोई गए थे उनके पायलट कौन थे, तो इनके बारे में आप बताइएगा मुझे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।